कार्यक्रम के पुण्यार्चक है। आयोजक श्री संकट हरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर कमेटी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। दुखकारी सब दुखहारी है, दुखकारी सब दुखहारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, लेकर दारत के चलो, लेकर दारत के चलो, नवन प्रभु आज करेंगे, अमृत से गगरी भरो, नवन प्रभु आज करेंगे, कुछ कुछ मिलके चलो, नवन प्रभु आज करेंगे, अमृत से गगरी भरो, नवन प्रभु आज करेंगे। बोल पार्षद भगवान की। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की। राजा राणा सभी आए जिनवर के दरबार में, देखो कैसे मग्न हुए सब प्रभु की जय जयकार में। आज सभी करने हैं आए, आज सभी करने हैं आए, दर्शन दीनानाथ का, नाथ का। ओ करने चालो रे नवन आदिनाथ का, करने चालो रे नवन आदिनाथ का। राजा राणा सभी आए जिनवर के दरबार में, देखो कैसे मग्न हुए सब प्रभु की जय जयकार में। आज सभी करने हैं आए, आज सभी करने हैं आए, दर्शन दीनानाथ का, नाथ का। और करने चालो रे नवन आदिनाथ का, करने चालो रे नवन आदिनाथ का। महिमा ओ बाबा, जिसने जिसने नाम जपा वो तेरा
जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो लोग बैठ जाएं, क्योंकि इसके बाद हम शांति मंत्र की ओर चलेंगे, जिनेंद्र भगवान की शांति धारा संपन्न करेंगे। उसके पूर्व जिन्होंने अभिषेक नहीं किया वो लोग अभिषेक कर लें, और जो अभिषेक कर चुके वो लोग बैठ जाएं, जिससे आगे की व्यवस्था को हम बहुत सुंदर तरीके से बना सकें। प्रतिमा देख देख मन हारा, ऐसी स्वर्ण कांति में प्रतिमा देख देख मन हारा। आंखों से एक पल ना टूटे जल की निर्मल धारा, आंखों से एक पल ना टूटे जल की निर्मल धारा। अरे मैं भी जल होता तो प्रवर तुम चरणों में चढ़ जाता, अष्टकर्म का क्षय करके मैं भवसागर से तर जाता। अपने सेवक को दे दो बल, अपने सेवक को दे दो बल, मुक्ति के प्रसाद का झटका करने चलो रे नवन आदिनाथ का, करने चलो रे नवन आदिनाथ का। भगवान की बोलो, महावीर भगवान की जय। वो कितना सोना तूने तीर्थ बनाया, जी करे वंदना करो। तू है त्यागी, तू वैरागी, तू है अंतर्यामी, तू है त्यागी, तू वैरागी, तू है अंतर्यामी। सबसे प्यारा चांदनपुर है मेरा महावीर स्वामी, कितना सोना तूने तीर्थ बनाया, ओ कितना सोना तूने तीर्थ बनाया, जी कर वंदना करो। अंबर से आई है तेरी ये वाणी, सुन करके होती है सबको हैरानी। अंबर से आई है तेरी ये वाणी, सुन करके होती है सबको हैरानी। चंदा सा मुकड़ा है मेरे प्रभु जी का, होगा ना इस जग में कोई भी ऐसा। मैं दीवाना हो न जाऊं, तेरी भक्ति में खो न जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले यही कहानी, उड़ता बादल बहता पानी बोले यही कहानी। सबसे प्यारा चांदनपुर है मेरा महावीर स्वामी, कितना सोना तूने तीर्थ बनाया, ओ कितना सोना तूने तीर्थ बनाया, जी कर वंदना करो। दर्शन दे कर तूने महिमा दिखलाई, सांवली मूरत तूने यहाँ पे प्रगटाई। दर्शन दे कर तूने महिमा दिखलाई, सांवली मूरत तूने यहाँ पे प्रगटाई। और कहीं जाऊं तो मन में घबराए, जिधर भी देखूं उधर तू ही नजर आए। मैं दीवाना हो न जाऊं,
मन में ठानी, मैंने तो दर्शन करने की अब मन में ठानी। सबसे प्यारा चांदनपुर है मेरा महावीर स्वामी, कितना थोड़ा तूने तीरथ बनाया, कितना थोड़ा तूने तीरथ बनाया, जी करे वंदना करो। चांदनपुर वाले महावीर भगवान की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हमारे बीच में हमारे ही भाई कंवर करण सिंह जी, जिन्होंने कांग्रेस के अभी उम्मीदवार, हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार हमारे बीच में आए हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, जिन्होंने समय निकाल करके आए तो आज वो अपने काम के लिए हैं, पर उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना बहुत योगदान दिया। जब भी जरूरत पड़ी आधी रात को हमारे साथ खड़े रहे। मैं आपको केवल 1 मिनट में ये बताना चाहता हूं, ये वो मंदिर है जहां पर एक ईंट भी नहीं लग सकती थी। ये वो मंदिर है जहां पर ये 100 मीटर तक कोई काम नहीं कर सकते थे, और मैं एक रात जेल में रहा फिर भी मैंने परवाह नहीं करी। ये मंदिर ऐसे ही नहीं बना जैसे आप सोच रहे हो। दूसरी खास बात, इस मंदिर की 1297 परिवारों का 1-1 लाख रुपए इस मंदिर में आया है, जिन्होंने बनाने के अंदर अभी तक करीब 35 करोड़ रुपए इसके अंदर लग चुके हैं। 2000 गज भूमि, दिल्ली का एकमात्र मंदिर, धर्मशाला, हॉस्पिटल, नीचे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की प्रतिमा 1000 गज के अंदर, शायद दिल्ली में एकमात्र ऐसा मंदिर होगा। 5 लाख लोगों को कम से कम अभी हमने 2 साल के अंदर यहाँ पे गरीबों को भोजन करवाया। आज से यहाँ पर भोजनशाला भी, बाहर से आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क यहाँ पर भोजनशाला का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पर कमरों का भी इंतजाम कर रहे हैं कि बाहर से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर रह सके। एक IAS, IPS, IRS का एक कोचिंग सेंटर भी हम चला रहे हैं, जिसमें 32 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा हमारा अभी IAS बन करके और इलाहाबाद गया। जब हम इलाहाबाद गए तो मैं आपको बता नहीं सकता उसने हमारे साथ क्या किया। हमें ऐसा सम्मान मिला जैसे हम मोदी जी बन के जा रहे हो, जैसे हम कंवर करण सिंह जी बन के जा रहे हो। तो इसलिए बच्चों, आज मंदिर बनाने से ज्यादा हमें मंदिर के साथ में स्कूल भी, कॉलेज भी, धर्मशाला भी, हमारे रुकने के लिए भी हमें करना पड़ेगा। हमारे साधु लोगों के लिए लोग कहते हैं कि धाम बना रहे हैं। हमारे पास और आपके पास में समय नहीं है कि हम उनके साथ चल सके, उनको रोक सके। मंदिर का प्रधान अगर किसी महाराज को ये बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं है, उस प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भगवान के मंदिर में अगर हमारे महाराज लोग नहीं आ सकते हैं तो उस मंदिर बनाने का हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज से सभी एनएमएलए में जितने भी अध्यक्ष मंत्री मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं सबसे कहता हूं, भैया मंदिर बनाना तुम्हारा काम नहीं है। मंदिर तो भगवान के आशीर्वाद से बनता है, आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसी भावना के साथ में हमारे बीच में करण सिंह जी, मेरा निवेदन, हमारे अजय भाई, एक ऐसा चेहरा जिनका हर कार्य में योगदान हमारा रहता है। साथ में हमारे रविंद्र प्रसाद जी, जिनका भी हर कार्य में योगदान रहता है, और हमारे नरेंद्र जी, जिस हॉल में आप खड़े रहे हो, उस परिवार की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि देकर के हमारे नरेंद्र जी के द्वारा ये हॉल बनाया गया। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन। और अभी आकर के सुनील भाई, कंवर करण सिंह जी का एक बार स्वागत करें। उसके पश्चात आज की शांति धारा, और आज संडे का दिन है, कोई चिंता मत करना, आपको काम हो तो छोड़ देना, इससे बड़ा काम अपने पास में और कोई नहीं है। ये समझ लेना, जिसने आज ये जो बच्चे कर रहे हैं, आप सोच लेना आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज कहां से, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मेरे ख्याल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से सियादवाद क्लब का बच्चा नहीं आया हो। ये देन है हमारे आचार्य भगवंत, जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, उनके द्वारा बनाया हुआ ये एक क्लब, सियादवाद युवा क्लब। थोड़ी सी गलती है, ये क्लब का नाम गलत दे दिया, पर अब कोई बात नहीं, जो आचार्य श्री ने दे दिया वो ठीक है। हम सब उनके चरणों में 3 बार नमोस्तु करते हैं, जिन्होंने एक ऐसी भावना के साथ में हमारे शैलेश भाई, जिसके अध्यक्ष वो भी हमारे बीच में आए हैं, और हमने सोचा जन्मदिन क्या मनाना है, जन्मदिन तो वो मनाते हैं जो बेवकूफ हो,
क्योंकि आज हमारे जीवन का 1 साल कम हो गया और हम खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं भैया? हमें तो 1 साल कम हो गया। इससे बड़ा जन्मदिन शायद मनाने का मौका हमें अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। जहां पर 500 बच्चे एक साथ अभिषेक कर ले, इससे बड़ा क्या जन्मदिन बनेगा। ये देन है उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, जिनको आप सब जानते हैं। उनका कोई भी कार्य पूरी दिल्ली में आप देखेंगे, गुप्ती धाम, निर्वाण विहार, प्रीत विहार, बैंक एन्क्लेव, संकट हरण, जहां भी बनाते हैं ऐसे मंदिर, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना। हम सभी अभी पहले आज हमारे बीच में कंवर करण सिंह जी, जो हमारे यहाँ के जल्दी से जल्दी विधायक बनने वाले हैं, जागृति एनक्लेव भी गुप्ती सागर जी महाराज ने तो पता नहीं अभी क्या क्या करना बाकी है। महावीर भगवान की जय। मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा क्योंकि आपका ध्यान प्रभु की तरफ है, भगवान की तरफ है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं जैन धर्म में मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं जैनी पूरा हूं। मैंने जीवन में कभी अंडा, मीट, मांस, शराब का सेवन नहीं किया। कभी जीवन में मैंने सिगरेट, बीड़ी का सेवन नहीं किया। मैं अगर आपके पास आया हूं तो मंदिर में पूजा करके आया हूं। जब तक मैं भगवान की पूजा नहीं करता, अन्न ग्रहण नहीं करता हूं। तो मैं सिर्फ प्रभु के चरणों में एक ही अरदास करता हूं कि मुझे 15 साल आपने मौका दिया था, अब मैं 10 साल से बाहर हूं। आपकी कृपा रहे, आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिले और मैं ईमानदारी से आपके साथ मिलकर जो भी समस्या आएगी, जो भी आपको सरकार से सहूलियत चाहिएगी, करण आपके लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। ये भगवान के सामने मैं कसम खा के जाता हूँ। मेरा साथ दीजिए, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को बोलिए मैं कांग्रेस के नाम पे नहीं आया हूँ। मैं कंवर करण सिंह बनके, आपके भाई बनके, दोस्त बनके, मैं पार्टी का विरोध करने नहीं आया, पार्टी की तारीफ करने नहीं आया। आपका भगवान के चरणों में आपका सेवक बनकर, आपका भाई बनकर आया हूँ। मेरी इज्जत रखिएगा, मुझे दोबारा से मौका दीजिए और मैं 5 साल में जैन मंदिर हो, जैन समाज का कोई काम हो, कंवर करण सिंह सबसे आगे होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में कंवर करण सिंह जी। और बंधुओं, पैसा गड़बड़ तो वो करता है जिसके पास कमी होती है। ये तो घर से ही राजा हैं, जो पूरी गुड़ मंडी के मालिक थे और आज भी मालिक हैं। कोई भी कार्य समाज का हो, सबसे पहले आगे खड़े रहने वाले हमारे भाई करण सिंह जी हमारे बीच में। हम सबका कर्तव्य है कि इस मंदिर को अभी भव्य बनाना है और हो सकता है गुरुदेव तो कह रहे हैं अभी 1 मंजिला और बनेगा, तो शायद ये तीर्थ स्थान वैसे ही तीर्थ स्थान है, क्योंकि 1300 परिवारों का योगदान जिस मंदिर में होगा तो वैसे ही तीर्थ स्थान हो गया। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि भाई कंवर करण सिंह जी को हम सभी, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर राणा प्रताप, शक्तिनगर, रूपनगर, घंटाघर, सब्जी मंडी, कमला नगर जो भी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि हमें ध्यान रख करके व्यक्ति को वोट देना है, पार्टी को वोट नहीं देना है। ये मान के चलना, हमें किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमारे लिए जो काम करे हमें उसके लिए वोट देना है। ऐसी भावना के साथ में हम भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर विधायक बनके, एमएलए बनके हमारे बीच में आकर के उसके बाद हम सम्मान करें। ऐसी भावना के साथ में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अभिषेक का कार्य अगर हो गया हो तो शांति धारा, सबकी छुट्टी है आज, कोई चिंता मत करो। सौभाग्यशाली हैं वो जो लोग आज यहाँ पर आज अभिषेक कर रहे हैं, और शायद बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो पहली बार इस मंदिर में आए। वो कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं?
सारे ही पहली बार है। बताओ, तो हमारा जन्मदिन तो वैसे ही, आज हमें 6% पुण्य तो वैसे ही लग गया इन सबका। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। जो इतने खराब मौसम में भी, जहां पर फ्लाइट नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, पर हमारे बच्चे चल करके आ गए, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। भगवान भगवान मेरी। हमारे बीच में गुड़गांव से राजेश जी जैन, वो भी आज यहाँ पर अभिषेक करने के लिए शायद पहली बार आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी वेदियों पर कम से कम 2-2, 3-3 लोग वहां पहुंच जाएं। शांति धारा सभी को करनी है। पहले आज शांति धारा वही करेंगे जिन्होंने अभी तक शांति धारा नहीं करी हो। केवल वही व्यक्ति मेन प्रतिमाओं पे शांति धारा करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में अभी तक शांति धारा नहीं करी हो। कोई शर्म ना करे, वो बच्चा सीधा आगे आ जाए जो जिन्होंने अभी तक शांति धारा नहीं करी हो, पहले केवल वो आ जाएं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शैलेश भाई कहाँ है? आप तो हो, ये तो सब आपका ही करा हुआ है। जय बोलिए आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत विद्या सागर जी महाराज की, संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, और आप सब अभिषेक करने वालों की। हम दीन दुखी निर्बल, नित्य नाम रहे प्रतिपल, फौजी हो। हेलो हेलो, चेक चेक 1 2, हेलो। बोलिए चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। देखिए, मैं चाहूंगा कि सभी लोग जिन्होंने अभिषेक किया है, एक बार सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। एक सवाल, हाउस द जोश। देखिए, स्यादुआ युवक क्लब ने यहां पर जब अभिषेक किया था, तब कल्पना भी नहीं करी थी कि जो विशालकाय रूप ये जगह ले लेगी और ये मंदिर जी ले लेगा, इसका हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। लगभग 5 वर्ष पहले, जो मुझे ध्यान है, अनंत चतुर्दशी का दिन था, हम लोगों ने यहां पर अभिषेक किया था, और अभिषेक करने के बाद हम लोगों ने 10 मंदिरों में, 10 विभिन्न मंदिरों में जाके उस दिन हम लोगों ने अर्घ चढ़ाए थे, ऐसा हमें ध्यान है। और तब जब हम अभिषेक करने के लिए आए थे, तो जो वो आनंद था, तब ऐसा सोचा था कि जब हम यहां पर, जब ये पूर्ण बन जाएगा और जब अभिषेक करेंगे, तो यहां पर जो भव्यता होगी, क्योंकि तब हम लोग जब अभिषेक करने आए थे तब 100 कुछ लोग थे, और आज जो यहां पर आप सभी देख रहे हैं, स्यादवाद का बच्चा आज इस अभिषेक में खिंचा चला आया है। आज स्यादवाद युवक क्लब का 577वां अभिषेक हो रहा है, और ये किसी जश्न से कम नहीं है। आज एक बहुत बड़ा दिन है। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे आदरणीय श्री पवन गोधा जी का जन्म दिवस है। देखिए, और किसी व्यक्तित्व के लिए उनका जन्म दिवस इस तरीके से मनाना, मुझे नहीं लगता इतना सौभाग्यशाली
कोई होगा। और हम आदरणीय पवन गोधा जी का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं। आज उनका जन्मदिन है यहाँ पर और सियादवाद युवा क्लब सारा निमंत्रित है, पूरा दिल्ली एनसीआर निमंत्रित है। और जब पवन जी से चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने पूछा कि कितने लोग आएंगे। मैंने कहा जितने सियादवाद में सारे आएंगे। और आज सभी ने मान सम्मान रखा। मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी ने बहुत कोशिश करी। पवन जी, जो महिलाएं आप देख रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेगा, 80 से ज्यादा महिलाएं जो है वो सियादवाद से आई हैं। और जो हम लोगों की जो लिस्ट बनी थी, वो लिस्ट बनी थी, लिस्ट के हिसाब से लोग आज मंदिर जी में अधिक ही हैं। क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं अपना और अटेंडेंस लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे आ गए जिन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा था। देखिए, पवन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन जी को जब से हमने जाना है, जब से समझा है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक कार्य के लिए अगर जैन समाज में शीर्ष लोगों में नाम आता है तो हमारे आदरणीय श्री पवन जी का आता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कोई भी कार्य करते हैं, हमारे जो समाज का जो थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लोगों को जो है अब अपना नाम चाहिए होता है। आदरणीय पवन जी एकमात्र ऐसे दिल्ली एनसीआर में, मैं कहता हूं एकमात्र दिल्ली एनसीआर में ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी नाम के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी उस काम के लिए वो हमेशा अग्रणी रहे और आगे रहे। उनसे हमारा मन प्रेम इतना रहा है कि वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आज उनका जन्म दिवस है, तो आज तो उन्हें ही हम बोलने का अवसर देंगे, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी समाज का, राणा प्रताप समाज का, शक्तिनगर समाज का, आदरणीय पवन गोधा जी का और पूरी मंदिर जी कार्यकारिणी का, कि जिन्होंने इतना सुंदर विशालकाय मंदिर जी का निर्माण किया है। और जो पवन जी ने अभी अभी बताया कि यहाँ पर मंदिर जी में जो जो सुविधाएं अभी आने वाले समय में उपलब्ध होंगी वो अकल्पनिक हैं। जब हो जाएंगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि मंदिर जी में अकेले जिनाले तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो जो हम सेवाएं कर सकते हैं, जो जो हम सेवाएं कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। हमको सीख लेनी चाहिए सिख समाज से, हमें सीख लेनी चाहिए सिख समाज से। अगर आप देखें तो वो समाज जब वो लोग अपने गुरुद्वारे में जाते हैं तो जो वो सेवा करते हैं वैसे ही हम लोग नहीं करते। हम लोग अपने मंदिर जी में जाते हैं, अपना अभिषेक किया, कपड़े चेंज किया, अभिषेक किया, कपड़े चेंज किए और निकल गए। लेकिन हम लोग अपने मंदिर जी में, अपने जिनालों में ध्यान नहीं देते साफ सफाई का। ये मैं सिर्फ निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जिस भी मंदिर जी में जाते हैं, जब भी अभिषेक करें, जब भी कुछ भी करें, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि मंदिर जी में साफ सफाई बनी रहे, सभी को मान सम्मान दें, धैर्य धीरज शालीनता बनाए रखें। और यही सब के साथ बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। पवन जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार। देखिए, वैसे तो क्योंकि मंदिर जी जिनाले है, हम कोई भी ऐसा कार्य मंदिर जी जिनाले में करते नहीं है। तो हम जब ये कार्यक्रम यहां पर अभिषेक शांति धारा जब समाप्त हो जाएगी, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी जाए ना, हम सभी जो है बाहर जो है पवन जी के लिए नहीं, हाँ जो भी है, जो जैसा पवन जी ने कहा। और जैसे आज जो शांति धाराएं होंगी 39 शांति धाराएं एक साथ होंगी। तो आप देखिए, मैं जो चाहूंगा कि जैसे जो 39 शांति धाराएं हो रही हैं उसमें से सर एक सेगमेंट को एक है ना, नहीं सर, एक आप सब एक सेगमेंट को एक जिनाले, नहीं वो तो अपन वो पहले एक जिनाले दे देते हैं। बाबूजी देखो तो सही आप, आनंद। देखिए, सभी से मैं चाहूंगा कि एक, जैसे किसी सेगमेंट में 10 लोग आए हैं तो वो एक ले लें, 25 आए हैं 2 ले लें, 50 आए 3 ले लें, 100 आए हैं तो 4 ले लें, कि कोई भी शांति धारा से आज वंचित नहीं हो जाए। सभी लोग शांति धारा करें। और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया, जिसके लिए मैंने आप सभी को कहा था कि आप जहां बैठे हुए हैं,
मेरी बात को माइंड कर लेना, जो जहां पर आप बैठे हुए हैं, आज किसी ने कुछ भी मांगा, अगर वो पूरा ना हो तो आप मुझसे बात करना आके। जो आप मांगेंगे, जो आप चाहेंगे, वो 100% पूरा होगा। और आप इसको आज आजमा के देखना बॉस, क्योंकि इस पर जो हमने 5 साल पहले जब हम आए थे, जो हमने मांगा था, वो आज हमने साक्षात रूप से देख लिया भाई साहब। तब हम लोग 100 थे, 5 साल बाद 500 हैं यहां पर, और अगली बार जब आएंगे तो 1008 करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, हार्दिक अभिनंदन, आभार, आपने हम सभी को अवसर दिया। अभिषेक अगर सबने कर लिया हो तो शांति धारा की, ओहो, हमारे बीच में हमारे ही भाई जिन्होंने जैन धर्म का नाम पूरे भारत में नहीं दुनिया के 172 देशों में किया, ऐसे रूपेश भाई भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भजन सम्राट, जैन सम्राट, कोई भी उपाधि इनको तो शायद कम पड़ेगी। बिना बोले मैंने इनका एक पोस्टर देख लिया कि दिल्ली में ही है क्या, बोले हाँ मैं दिल्ली में ही हूं, मैं कल सुबह आपको आना है। इन्होंने कहा कि 100% मैं 8:30 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। 25 मिनट लेट हुए हैं, 25 मिनट ज्यादा यहां पर देंगे। ऐसे हमारे रूपेश भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां और अभिनंदन, स्वागत। जो आज कोई बुलावे से नहीं आए, बिना बुलाए हैं, इसलिए इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। और रूपेश जी, आपने भी चाहे कितने बड़े बड़े काम किए होंगे, पर एक साथ इतने बच्चों का इकट्ठा होना एक अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है। एक ऐसा भजन आप बोल दें कि सब लोग खुश हो जाए, और उसके बाद हम शांति धारा करेंगे। एक मिनट, हेलो, बोली देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले संकट हरण श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, बोले 2400 भगवान की, बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। आज देखिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, जैसा कि हम शैलेश भैया को सुन रहे थे कि आज का जो अवसर है वो बहुत ही सौभाग्य से हम सभी को प्राप्त हुआ है, जब इतनी बड़ी संख्या में आज स्यादवाद युवा क्लब के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। और यह हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारी समाज की एक ऐसी शख्सियत का जन्म दिवस है जिन्होंने अपने अभूतपूर्व कार्यों से जैन समाज में अपना नाम रोशन किया है, जैन समाज के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। धार्मिक कार्यों में संलग्नता हो या फिर बृहद स्तरीय कार्यक्रमों का समायोजन, परपीड़ा की स्वानुभूति हो या फिर सामाजिक मसलों का निराकरण, युवाओं को मार्गदर्शन हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन, प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले माननीय आदरणीय श्री पवन गोधा जी को संपूर्ण स्यादवाद युवा क्लब की तरफ से जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार जैन धर्म के उत्थान के लिए, जैन समाज के कल्याण के लिए गुरुवरों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे और आप इसी तरह कार्य करते रहे, आपका आशीष हमें मिलता रहे और आपके द्वारा किए जा रहे शुभ कार्यों का लाभ समाज को प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा हेलो, ये जो है ना इसमें, हाँ ठीक, थैंक यू। तो सबसे पहले आपको जो मेरा निवेदन है वो ये है कि थोड़ी सी देर के लिए मौन लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बातें करेंगे तो फिर भक्ति का आनंद कम हो जाएगा। तो एक बार तो बोलिए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय। आप सबको शांतिनाथ भगवान के चरणों की थोड़ी सी देर के लिए सौगंध दे रहा हूं। थोड़ी सी देर के लिए शांति बनानी पड़ेगी, क्योंकि मंदिर में आवाज वैसे भी गूंजती है, आप थोड़ी बात करते हैं बहुत ज्यादा सुनाई देती है। सबसे पहली बधाई और मैं तो कहता हूं साधुवाद प्रणाम करना चाहता हूं हमारे साधुवाद क्लब के इन सभी, आप इतनी अद्वितीय मिसाल पेश कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, जो अनुकरणीय है। और मुझे लगता है हर नगर में ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए युवाओं का, जो इस तरह सामूहिक जनाभिषेक की इस परंपरा को जीवंत रखें। और आज आप सबका परम सौभाग्य है कि संकट हरण पार्श्वनाथ जिनालय, मुझे लगता है दिल्ली के सबसे खूबसूरत मंदिर में आज आपको शांति धारा और अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है। तो आज की सारी तालियां हमारे सम्मानीय और बहुत ही आदरणीय पवन जी के लिए, क्योंकि आज इनका जन्मदिन विशेष है। आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको तो पूरे भारतवर्ष की शुभकामनाएं हैं, सारे साधु संघों की शुभकामनाएं हैं। और ऐसे ही आपका 100वें जन्मदिन पर यहाँ 1000 लोग अभिषेक करें, ऐसी भावना हम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हैं, तो कुछ पंक्तियां पहले उनके चरणों में गाते हैं। रात को क्या हुआ रुपेश भैया, मैं था चित्तौड़ में जी। इतनी बरसात, मैंने गाड़ी छोड़ी, मैंने ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आया। मैंने सोचा कैसे आएंगे सुबह, पर जब सुबह देखा तो मैं देखता ही रह गया कि आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, अभी तो रुक ही नहीं रहे हैं। ये सब तो जादू इनका है, ये सब संकट हरण पार्श्वनाथ का आचार्य जादू। सन्मति सागर जी महाराज ने जो कार्य किया है, जी। मेरे ख्याल में इससे बड़ा कार्य जीवन में, हमारे जीवन में हमको देखने के वाह, नहीं मिलेगा। वाह, वाह, अद्भुत अद्भुत, सच कह रहे हैं आप। और उनकी कृपा विशेष है और हम सबको उनकी कृपा से ये वरदान मिला है। चलिए दादा, एक बार ऐप शाप लगा दीजिए। 1 मिनट रुपेश भाई, 1 मिनट। हाँ जी रुपेश, एक बस कोई एक सेकंड। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के अखिलेश भैया, तालियां तालियां, हमारे बीच में आए हैं। हम सभी, पूरा समस्त जैन समाज, अखिलेश भैया, आप आज ऐसे समय पर यहाँ पर आए हैं जब पूरा समाज है। मैंने सोचा आपको तकलीफ ना हो, घर घर जाने की जरूरत ना पड़े, सबको एक जगह एक छत के नीचे, ये सब आपकी बदौलत के जो देख रहे हैं, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। और अभी तो आपका भी इसके अंदर कुछ बकाया है, वो भी आपको चुनाव से पहले पहले देना है, ये ध्यान रखना। और अगली बार सम्मान आपका ऐसा होगा जब यहाँ पर पूरा शक्तिनगर, राणा प्रताप बाग, घंटाघर, सब्जी मंडी, रूपनगर, कमला नगर सब यहाँ पर रहेगा। पहले आप एक भजन रुपेश भाई का सुनेंगे और उसके पश्चात आपका स्वागत सम्मान होगा। मेजर है, हाँ। एक मिनट, एक भजन बोल, 2 मिनट। हिलररा हिलारा रा रा ना ना ना। थोड़ा गेन खोलो इसका। हो करें सबके संकट दूर। ये संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है। मैं जिस दृष्टि से उन्हें देख रहा हूं, उस दृष्टि से आप देखें। करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। कर दे सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे।
गुरुवर का पुण्य प्रताप, धन्य हुआ राणा प्रताप बाग। गुरुवर का पुण्य प्रताप, धन्य हुआ राणा प्रताप बाग। जब से आन पधारे ये संकट हरण हमारे, ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। बड़े भाग्य से चिंतामणि प्रभु पार्श्व पधारे मंदिर में, पार्श्व पधारे। यहाँ बड़े भाग्य से चिंतामणि प्रभु पार्श्व पधारे मंदिर में, पार्श्व पधारे मंदिर में। प्रभु आए तो छाई खुशहाली, सुख बरस रहा है घर घर में, बरस रहा है घर घर में। प्रभु आए तो छाई खुशहाली, सुख बरस रहा है घर घर में, सुख बरस रहा है घर घर में। प्रभु करें प्रभु का ध्यान, सब करें प्रभु का ध्यान, नित्य पूजन और विधान। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। उठाइए तो हाथ एक बार ऐसे, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वाह वाह। जिस दिन प्रभु यहाँ आए थे, इस मंदिर में आए थे, बहुत छोटा सा परिसर था, एक कोने में प्रभु पार्श्वनाथ विराजमान थे। उस दिन को देखकर आज का दिन 6-7 वर्ष लगे हैं। अब कहना है, मेहनत ये पार्श्व भक्तों की है, जो ये शुभ दिन ले आई है, ये जो शुभ दिन ले आई है। मेहनत ये पार्श्व भक्तों की है, जो ये शुभ दिन ले आई है, जो ये शुभ दिन ले आई है। मंदिर निर्माण हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ इस मंदिर। गुरुवर ने कृपा लुटाई है, गुरुवर ने कृपा लुटाई है। निर्माण भव्य हुआ मंदिर का, गुरुवर ने कृपा लुटाई है, गुरुवर ने कृपा लुटाई है। बन गया बड़ा दरबार, बन गया बड़ा दरबार, हो गया नया श्रृंगार। ऐसा श्रृंगार हुआ है, मुझे लगता पूरी दिल्ली में, एनसीआर में आपको ऐसी सुंदरता, ऐसा शिल्प संभवतः कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जादू संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान। अनुमोदना की तालियां आप सबकी। कि बन गया बड़ा दरबार, हो गया नया श्रृंगार। के संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। अब जितने लोगों को लगता है कि संकट हरण उन्हें प्राणों से प्यारे हैं, चिंतामणि, एक बार एक पंक्ति पूरा सदन गाएगा। ये चिंतामणि हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। कर शांति धार यहाँ स्वास्थ्य लाभ होता सारे श्रावक जन को। कर शांति धार यहाँ स्वास्थ्य लाभ होता सारे श्रावक जन को होता। भक्तों की भीड़ लगी रहती यहाँ पार्श्वनाथ के दर्शन को, पार्श्वनाथ के दर्शन को। भक्तों की भीड़ लगी रहती यहाँ पार्श्वनाथ के दर्शन को,
पार्श्वनाथ के दर्शन को। मंदिर है स्वर्ग समान, मंदिर है स्वर्ग समान, कर देव भी पूजन गान, कर देव भी पूजन गान। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे, ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। कर सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर, कर सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट ये संकट हमारे, हमें प्राणों से प्यारे, ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे, ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। बोलिए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की, बोले संकट मोचन पार्श्वनाथ भगवान की। आप सभी को जय जनेन्द्र। पवन भाई गोदा जी का आज जन्मदिन भी है, मैं उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर जिस तरीके से समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, परमात्मा हमारे पार्षद भगवान आप पे बहुत कृपा रखे, आप स्वस्थ रहें, व्यापार में वृद्धि हो आपके, और ऐसे ही समाज के लोगों को धर्म के साथ जोड़ करके जो ये जिनालय बना, मैं पहले दिन से, पहले ईंट से इसका साक्षी रहा। मुझे इस बात का गौरव प्राप्त हुआ, सेवा प्राप्त हुआ, और आज मैं देख रहा हूं कि दिल्ली नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा धाम बनने की तरफ ये आपके प्रयास है। सुनील भाई, राजकुमार जी, सब लोग, मुकेश जी, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैंने अपने जीवन में जैन दर्शन फिलॉसफी का मैं मास्टर्स का डिग्री मेरे पास रहा, और हमेशा मेरे घर का गृह प्रवेश भी सौभाग्य सागर जी महाराज जी ने कराया, और तब से लेकर जो सीखा वो मेरे जीवन में अमूल्य निधि है। आप लोगों के बीच में आकर के हमेशा मुझे सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं आपके बीच में आता रहता हूँ। भगवान पार्श्वनाथ ने, भगवान महावीर ने आप सबको बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना निम्र रहते हैं, ये सीखने का विषय है हम लोगों के लिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं आज के इस जलाभिषेक की। बोले महावीर स्वामी की, बोले महावीर स्वामी की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, आए हुए समाज की। लिया बीजेपी वालों का बाद में। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हमारे बीच में आज शादवियाद क्लब भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है जो होना चाहिए, इसलिए आप चिंता मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, कोई लेट मेरी वजह से हो तो। आज हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अशोक गोयल जी,
हमें नहीं देखना है कि हम किस पार्टी को वोट देख रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। बंधुओं, हमें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखना है। आज विश्व का एक ऐसा चेहरा, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने एक भगवान का रूप धारण किया है। जब जब देश पे विपदा आती है, कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होता है, और उसी में से आज हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें हम अगर भगवान राम, भगवान महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, उनकी भी अगर उपाधि दे तो शायद कम है। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है। मैं नहीं कहता कि आप अशोक जी को वोट दो, मैं तो आपसे ये कहता हूं कि हमें वोट किसको देना है ये देखना है। हम किसके हाथों में सुरक्षित रह सकते हैं वो हमें देखना है, और वो सब आप जानते हैं। हमें कोई लालच में नहीं पड़ना है। अशोक जी बोले हम आपको 1-1 लाख रुपए देंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें अशोक जी चाहिए। हमें तो वो कार्य करने वाला आदमी चाहिए जो हमारे बीच में, हमारे कहने से, हमारे समाज के लिए आप 24 घंटे खड़े रहे, और वही अशोक जी हमारे बीच में आज यहाँ पर आए हैं। मेरा निवेदन, हमारे साथ में हमारे जोगीराम जी जैन, जिनके कारण, जिनके काल में ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ और 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहे, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत, जिन्होंने इस मंदिर में अपना पूर्ण योगदान दिया। बोल महावीर भगवान की, आचार्य गुप्ती सागर जी महाराज की। मुझे तो आप पता नहीं कितनी बार इस मंदिर के प्रांगण में सुन चुके हो, और जितना स्वागत, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग व्यस्त हैं। और आज भाई पवन गोदा जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मैं पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, भगवान महावीर से, कि ऐसे व्यक्ति जो जैन समाज और धार्मिक भावना को लेके इस दुनिया में, इस यहाँ पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कितना भी कहें कम है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, और इसके साथ साथ 25वीं एनिवर्सरी बहुत, तो आज आपके बीच में जितना 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 आओ जितना प्यार आपने मुझे दिया है, और जितने वोट, पवन जी इधर आओ ना, कहाँ है, आओ, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितने वोटों से मुझे जिताया है, एक एक जैन परिवार ने मुझे वोट दिया है, मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप भाई अशोक गोयल को उससे अधिक वोटों से जिताएं। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, मैं कहीं दूर नहीं हूं, अगर कभी भी आपको व्यक्तिगत रूप से, अपने कार्य के रूप से, या जैन समाज के रूप से कभी भी कोई, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई जरूरत पड़ती है, तो 24 घंटे आपकी सेवा में भाई अशोक गोयल जी खड़े रहेंगे और हमेशा समर्पित रहेंगे। मैं चाहूंगा नितिन भाई कि उनकी भी आज 25वीं एनिवर्सरी है, उसके लिए भी मुबारकबाद, और वो भी अपनी बात आपको कहेंगे, हमारे नेता हैं नितिन भाई। बोल पारसनाथ भगवान की, सभी बोलेंगे एक बार, बोल जैन धर्म की। देखिए, हमारे अशोक गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक जो बनने जा रहे हैं। 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 तारीख को पूरी दिल्ली में 70 सीटों पर कमल खिलाना है। हम सभी जैन समाज का पूरा कर्तव्य बनता है कि हम जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक अच्छा नेतृत्व जैसे मोदी जी जो लाए हैं हमारे क्षेत्र के अंदर विधानसभा में, हमारे आदरणीय अशोक गोयल जी को हम भारी मतों से विजयी बनाएं। देखिए, एक विधायक होता है कि जो नजर नहीं आता, जैसे 5 फुट का, शायद मैं भी 5 फुट हूं, और हमारे ये जो अशोक जी है 6.5 फुट की हाइट है, कहीं जितनी भी भीड़ में खड़े हो जाए 70 विधायकों में नजर अलग से आएंगे। तो एक बार हमारा पूरा जैन समाज एक बार आश्वस्त करे अपने अशोक जी को कि भारी मतों से आने वाली 5 तारीख को इनको कमल के मशान पे वोट लगाना है और भारी मतों से विजयी बनाना है। हम ये ना सोचे कि हम अभिषेक करके बहुत बड़ा कार्य करें। हमारे मोदी जी तो वो व्यक्तित्व है जिन्होंने 365 दिन में
कभी मेरे ख्याल में हमने सुना भी नहीं, जुकाम भी हुआ हो। आप और हम करते क्या हैं? आज अभी यहाँ, कल सुबह अमेरिका, परसों सुबह अहमदाबाद, ऐसे व्यक्तित्व को भी अगर अब हम कुछ नहीं कर सके तो बंधुओं, हमारा और आपका जीना बेकार है। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमें व्यक्तित्व से मतलब है। हमें हमारे धर्म को बचाना है। हम सबको मिलकर के एक ऐसा कार्य करना है कि हम सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, तो चलते रास्ते में आजकल जो हो रहा है वो नहीं हो। ऐसी भावना के साथ में हम अशोक भाई साहब आपसे यही आज यहाँ कहते हैं कि पूरा समाज यहाँ पर शक्तिनगर, प्रताप बाग, घंटाघर, सब्जी मंडी, रूपनगर, यहाँ पर आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आके यहाँ पर वोट मांगा तो हमारा कोई फायदा नहीं है। ये हमारा वादा है आपसे कि हर व्यक्ति आपके साथ में है। और विशेष एक मैंने अशोक जी से ये भी कहा था, परसों मेरे घर के ऊपर एक मीटिंग थी, अशोक जी आए थे, तो हमने उनसे एक चर्चा की थी कि अशोक जी, पूरा जैन समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है, वह ना तो हमें बिजली फ्री चाहिए, ना हमें पानी फ्री चाहिए, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर हमारे समाज के किसी कार्य के लिए भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, वह आपके दर से निराश नहीं जाना चाहिए, उसका सारे काम पूरा होना चाहिए। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नितिन भाई आप कहोगे तो मोहर आपके घर पे रख दूंगा, लेकिन आपका कोई भी व्यक्ति निराश नहीं जाएगा। धन्यवाद। अशोक जी, हमें क्यों चाहिए? 24% टैक्स जैन समाज भरती है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समाज जैन समाज है। सबसे सुंदर जैन समाज है। सबसे ज्यादा पैसे वाले जैन समाज है। सबसे ज्यादा स्कूल जैन समाज चला रहे हैं। सबसे ज्यादा गौशाला जैन समाज चला रहे हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित समाज जैन समाज है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें तो ये देश और जैन समाज जो आज जो कार्य कर रही है वो करती रहे, बस यही हमारा निवेदन है। यही निवेदन मोदी जी के राज में थोड़ा कुछ गड़बड़ जो हो रही है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, ऐसी भावना के साथ में आपसे यही निवेदन है कि आप जरूर ये आवाज हमारी वहां तक पहुंचाएं। सभी को जय जैन और सर्वप्रथम भाई पवन गोदा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई नितिन ने कहा कि अशोक जी हमें उपलब्ध होने चाहिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब शिखर जी की रैली थी, हमारे एक फोन पे भाई साहब हमारे संग चले थे और पूरे रास्ते चले थे। हमें भाई साहब से कुछ नहीं बुलाना है, हमें बोलना है। आज भाई साहब का काम यहाँ आने का था, हमें इनसे नहीं बुलवाना है, हमें बोलना है जो बोलना है। रविवार को अगले को जो मीटिंग रखी है, हम सब मिलके एक एक करके यहाँ पर मिलेंगे, फिर सबसे बात करेंगे। आप केवल आज सबका धन्यवाद करेंगे बस। मैं नीचे हो जाएंगे। महावीर जी को प्रणाम, भगवान महावीर जी को प्रणाम करता हूं और उपाध्याय गुप्ती सागर जी को प्रणाम करता हूं। और मैं जिसके लिए आया था, मुझे लग रहा था कि मुझे अपने लिए भी कुछ कहना है, लेकिन वो सारा काम पवन गोड़ा जी ने पहले ही कर दिया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो समाज है, इस समाज ने इस देश को हमेशा कुछ देने का काम किया, लेने का तो कभी किया ही नहीं। और आज ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार का जो चाणक्य है, जो कि पूरे देश के अंदर इस सरकार को स्थापित करने का काम, धारा 370 हटाने का काम, पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री संकट हरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर कमेटी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली।